नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, पूरे अक्टूबर ढेरों पर्व चल रहे हैं। सभी का वीडियो दे रही हूं। दीपावली पर्व का पूरा वीडियो दी हूं। अब आपको भाई दूज का वीडियो दे रही हूं। भाई दूज का पर्व भाई बहनों का पर्व है। जैसे कि रक्षाबंधन पर्व मनाया जाता है, पूरे भारत में हर जगह मनाया जाता है। तो भाई दूज का पर्व इस बार 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार के दिन है। तो इस दिन बहन के यहाँ भाई जाकर भोजन करते हैं, यही मान्यता है। और इस दिन ये भी नियम है कि यमुना में, बल्कि मथुरा में एक जगह मेला भी लगता है। यमुना में भाई और बहन दोनों एक साथ, भाई का हाथ पकड़ के बहन यमुना में 2 बार डुबकी लगाए तो सभी प्रकार के रोग दोष संताप से भाई दूर रहता है। और बहन अपने भाई यम से, यम और यमुना, यम और यमीन, ये भाई बहन हैं, यम से प्रार्थना करती हैं कि आज के दिन जो बहनें मतलब व्रत करती हैं, उनके अपने भाइयों के लिए मंगल कामना करती हैं, उनके भाइयों को यमदूत त्रस्त न करें और कभी कोई प्रकार उनके जीवन में कष्ट ना आए। तो भाई दूज का पर्व के बारे में आपको पूरा बता रही हूँ। सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, जिससे आगे का सभी वीडियो आपको मिलता रहे। क्योंकि अभी ढेर सारे पर्व हैं, जैसा कि अभी आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा, ये सब अभी पर्व हैं। इन सब का वीडियो आगे भी आपको दूंगी। तो इस दिन जैसे कि अब भाई अगर पास में है, आस पास में है, तो बहन के यहाँ चले जाएंगे। अगर दूर हैं तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर बहनें दूर हो के भी अपने भाइयों के लिए ये व्रत करती हैं और मंगल कामना करती हैं, तो भाई जहाँ भी कहीं हैं वो सुरक्षित रहेंगे, सुखी रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे और अंत समय में यम के प्रताड़ना से बचेंगे। पहले यम और यमुना जी साथ में रहती थी, लेकिन यम अपने कर्तव्यों के कारण, यानी देव कर्तव्य जिनको दिया गया था कि मनुष्यों के पाप पुण्य का जो लेखा जोखा था वो चित्रगुप्त उनको देते थे। तो उसी हिसाब से वो यमदूतों को आदेश देते थे कि इनके कर्मों का इनको सुकर्मों का अच्छा और दुष्कर्मों का बुरा इनको दंड दिया जाए। तो ये सब यमुना जी देखती थी। और क्योंकि स्त्री मन बहुत कोमल होता है, तो जो यम जी से बोली कि तुम इस कार्य से दूर हो जाओ, देवताओं से कोई और कार्य मांग लो, ये क्या करते हो, अच्छा नहीं लगता है। बोले हमको जो कार्य सौंपा गया है उसको हम विधि पूर्वक कर रहे हैं। तो इस दुख से दुखी होके यमुना जी वहाँ से दूर चली गई, उनसे दूर रहने लगी भाई से अपने। और भाई बहन का प्रेम इस दिन यम जी अपनी बहन के यहाँ, यानी कि कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष का जो दूज है, इस दिन अपनी बहन से मिलने गए थे। और बहन यमुना जी बहुत खातरी बातरी करी तो यम जी प्रसन्न हुए और बोले कि यमुना, तुम हमसे नाराज़ हो के, हमारे कामों से नाराज़ हो कि तुम यहाँ चली आई हो, आज मैं मिलने तुमसे आया हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम क्या चाहती हो। तो यमुना जी बोली, भैया हम आपसे इसी बात से नाराज़ थे जो आप लोगों को, मनुष्यों को बहुत प्रताड़ित करते हो। बोले उनके कर्मों के अनुसार से हम प्रताड़ित करते हैं, वो आज भी करते हैं, आगे भी करेंगे, हमको यही करना है, काम दिए हैं देवता, लेकिन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले आप तो आपका अपना कर्तव्य निभाओगे ही, पर मैं आपसे वरदान मांगती हूँ, एक वरदान कि आज के दिन, भाई दूज के दिन, यम द्वितीया के दिन, जो भी बहन अपने भाई के लिए व्रत करके शुभ लग्न मुहूर्त में भाई को तिलक करके, कलावा बांध के, आरती उतार के आपसे प्रार्थना करे, तो क्या उसको आप छोड़ोगे। तो कहें हाँ बिल्कुल। लेकिन बहन ये सब प्रार्थना करने से पहले ये प्रार्थना जरूर कर ले कि उसका भाई सत्मार्ग पर चले, सत्य बोले, बेविचार न करे। तमाम कुरीतियों से पहले ये प्रार्थना कर लो कि तमाम कुरीतियों से बचा रहे। उसके बाद अनजाने में किया गया भूल चूक सभी माफ़ कर देते हैं। और हम इस पक्ष में रहेंगे कि थोड़ा बहुत किया गया भूल चूक को हम माफ़ कर लेंगे। ये नहीं कि बहन पूजा पाठ कर रही है तो भाई कुछ भी अनर्गल कर रहा है तो वो यम जी उनको बचा लेंगे, ऐसा नहीं है। ये जितने भी पूजा पाठ, नेम, धर्म, व्रत, दान, यज्ञ, ये सब बने हैं, ये सब इसी के लिए बने हैं कि इस धर्म में आके जो अधर्मी लोग हैं वो सुधर जाएं। अब ऐसा नहीं तमाम लोग बोलते हैं हमारी बहन हमारे लिए व्रत करती है, पूजा करती है, हमको लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। हाँ, अनजाने में कोई पाप हो जाता है तो उसके लिए आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। तो आपको मैं बता रही हूँ, भाई दूज
पर्व के बारे में। भाई दूज पर्व कब है? अब मैं तिलक का मुहूर्त का बता रही हूँ कि तिलक भाई दूज के दिन भाई की पूजा कब होगा वो भी बताऊंगी। जैसे कि भाई आपके दूर हैं, नहीं हैं या हैं पास में, तब भी एक लकड़ी का पाटा लें। वैसे देहातों में क्या करते हैं, चौक भी बनाते हैं। आसान ज़िंदगी में चौक भी पूर के दिखाते हैं। चौक यानी आटे से ऐसे 4 कोना वाला चौक बनाते हैं। गोबर वगैरह से गांव में लीपते हैं, नहीं गोबर है तो आप फर्श को साफ करके चौक बना के पत्तल रखते हैं। कुछ भी आसन रखें, गांव में पत्तल रखते थे, उसके नीचे अनाज वगैरह करके उस पर भाइयों को बैठा ले, 1 भाई 2 भाई उनको बैठा लेते थे। और एक लकड़ी के पाटा पर कलश रख के दीप जला के और नारियल गोला, जो सूखा नारियल होता है, उसको रख के उसमें यम जी को आवाहन करते थे और यम जी को भी तिलक करते थे। उसी नारियल में आवाहन करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग बोलते हो कलश का नारियल क्या करें, इसीलिए हम आप लोगों से बोलते हैं उसको फोड़ के नहीं खाया जाता। उसको जब हम आवाहन करते हैं, देवी लक्ष्मी का भी दीपावली में किए हैं या जैसे दुर्गा जी करते हैं, तो वो उनका घर हो जाता है। फिर उनको जैसे हम देवी की मूर्ति विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार से हम नारियल को विसर्जन कर देते हैं। यम जी जिसमें आप आवाहन करोगे, जिस नारियल में तिलक करके यम मान के, उनको भी पूजा के दूसरे दिन यमुना में विसर्जन कर दिया जाता है, किसी भी जलाशय में विसर्जन कर दिया जाता है। और भाई के नाम से जो, जैसे मान लो भाई आपके दूर हैं, तो उनके नाम से जो नारियल में तिलक करके पूजा करोगे वो भाइयों को दे दोगे। अगर भाई पास में हैं तब उनको दे दोगे। तो एक चौकी पर यम को आवाहन करें, आप पूजा करें और भाई भी पूजा करें कि हे प्रभु, हमसे कभी भी कोई अनर्गल काम, कोई अनैतिक काम, कोई ऐसा काम न हो जिसके कारण हम लज्जित हो, हमारे कारण हमारा परिवार लज्जित हो। ऐसा काम ही हम न करें कि दंड के भागी हों। यही प्रार्थना मेन है, यही प्रार्थना करनी चाहिए, ना कि ये प्रार्थना करो कि हमारे भाई को दंड ही न दो। दंड करने का काम ही न करें, दंड मिलेगा ही नहीं। तो आपको मैं भाई दूज के बारे में बता रही हूँ। विधिवत पूजा करें, भगवान को ऋतु फल, जो ऋतु में फल है वो फल, लाई, बतासे, दूध, मिठाई, जो भी चीज़ें हैं भगवान को चढ़ाएं। और बहन हो सके तो अपने हाथों से भोजन बना के खिलाए। अगर भोजन अपने हाथों से नहीं बना सकती तो भाइयों को हाथों से परोस सकती है, या हाथों से ऐसे मुंह में खिला के पानी पिला दे। भाइयों को मस्तक पर लंबा तिलक कुमकुम से, यहाँ पे हल्दी का तिलक करके अक्षत, भाइयों को आरती उतारे कि जो भी अलाए बलाए हैं वो सब हमारे भाइयों से दूर जाए और भाइयों की तरक्की हो। अगर आपके भाई बीमार हैं तो इसी समय, जो भाई दूज का पूजा है, इसी समय देवी यमुना से और यम से प्रार्थना करें कि हमारा भाई कुछ अस्वस्थ है, वो दिमागी रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, किसी रूप से अस्वस्थ हो, तो वो स्वस्थ हो जाए। और आप हर साल इस कामना से पूजा करती रहें। तो आपको मैं मुहूर्त भी बता देती हूँ। तो 23 अक्टूबर 2025 दिन, गुरुवार के दिन देर समय में, मतलब देर को पूजा है, दोपहर 1 बजे। वैसे ठंडी है, पता नहीं लगता। दोपहर 1:13 से भाइयों का तिलक और आरती करने का मुहूर्त है, जो कि ये 3:28 तक रहेगा। यानी 1:13 से शुरू करके 3:28 तक कभी भी। ये हो गया विशेष मुहूर्त। कभी कभी क्या होता है, भाई देर में पहुँचे, सूर्य अस्त के बाद पहुँचे, 5 बजे पहुँचे, 8 बजे पहुँचे, तो ऐसा नहीं है कि ये मुहूर्त निकल गया 1:13 से लेकर 3:28 का मुहूर्त निकल गया तो उसके बाद आप भाई का पूजा नहीं कर सकते। यम का पूजा आप इसी मुहूर्त में कर लें। भाई जैसे दूर हैं, नहीं आ पा रहे हैं या देर में आए, यम का पूजा करके और उस पाटे पर दिया जला दें। जब तक भाई की आरती पूजा न करे रहें, उसी दिन रात को भी कर सकते हैं, तब तक वो दीपक जलता रहे, भगवान वहाँ उपस्थित रहेंगे। जब भाई आए तो अच्छे से स्नान वगैरह करके, स्वच्छ वस्त्र पहन के, मैं कभी कभी देखती हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ। जैसे मान लो जब कभी भाई देर में पहुँचे, आए, वैसे ही आए भाई यात्रा से, और जूता उतारे, मोजा भी नहीं उतारे, पहने हैं, और पूजा स्थान में बैठ गए। भाई को बहन तिलक करके, आरती करके और मिठाई खिला के पानी पिला दे। ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप पहले ऐसा किए हो तो अब मत करना। पूछो क्यों? यात्रा से आने का नियम है कि यात्रा से आने के बाद विशेषकर पूजा में, वैसे भी ना स्नान करना चाहिए। अगर पूजा में बैठना है तो आए, तुरंत आप कपड़ा उतारो, बाथरूम में जाओ, आपको आप ठंडी लगती है, थोड़ा पानी गुनगुना करो, स्नान करो। वैसे भी कार्तिक लगा हुआ, ऐसे स्नान करना चाहिए, बहुत ठंडी नहीं। स्नान करो और धुला हुआ वस्त्र पहनो, अच्छे से मुंह साफ करो, उसके बाद पूजा स्थान में बैठो, फिर आपकी बहन पूजा करे। मैं बहुत सारे लोगों को, ऐसे गंधेले लोगों को देखी हूँ कि ऐसे ही भगवान का पूजा करवा लेते हैं। ना तो बहन उनको कहने वाली है, ना भाई कुछ समझदार है, ना घर में कोई कहता हाँ देर हो रही भैया आओ जल्दी बैठो।
तिलक करूँ, पूजा करूँ, बस हो गया। तो ऐसी पहले गलतियाँ आप कर चुके हो, हमको पता है आप लोग ऐसे करते हो, कई लोग, सब तो नहीं कई लोग, तो ऐसा मत करना। बहन बड़ी हो या छोटी, भाइयों को बोल रही हूँ, बहन बड़ी हो या छोटी हो, बहन जब आपको तिलक करे, रक्षा सूत्र बांधे, आपकी आरती करे, तो आप कुछ न कुछ उसको उपहार दो, चाहे बहन बड़ी हो या छोटी हो। और आप उसका पाँव छुओगे, बहन का, बड़ी बहन या छोटी बहन, पाँव छुओगे तो बहन अपने दोनों हाथ आपके सिर में रखेगी और अपना किया कराया जो पुण्य है इस दिन का, वैसे तो बहन हमेशा ही का पुण्य का फल भाइयों को देती रहती है, कहती रहती है हमारे भाई जहाँ हैं सुरक्षित रहें। उस दिन का किया हुआ फल जो पूजा का है, यम जी का प्रार्थना, वो सब मस्त जब आपके सिर में हाथ रखेगी तो पूरा आपके अंदर समाहित हो जाए, भाई के अंदर समाहित हो जाएगा। हाथ रखवा के ही आशीर्वाद लेना चाहिए। जब तक बहन आशीर्वाद न दे, बोलो आशीर्वाद दो बहन हमको। बहन आशीर्वाद देगा, आपको सभी रुका हुआ कार्य ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे, आप संपन्न हो जाओगे, आप खुश रहोगे। हमेशा आपके मन में एक अद्भुत चेतना प्रकट होगी और आप खुद ब खुद ऐसे प्रसन्न, ऐसे आदमी ना बोलते हैं भाई आप मतलब क्यों खुश हो, अलग अलौकिक प्रसन्नता आ जाती है अगर किसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आपको बता रहे हैं शुद्धता से पूजा करें, और जो चौकी पर भगवान जी रहेंगे उनको उसी दिन नहीं, अगले दिन उनको कपड़े सहित विसर्जन कर देना चाहिए। तो आपको मैं भाई दूज के पर्व के बारे में बताई हूँ। इसी प्रकार से भाई का पूजा करें। अगर भाई दूर हैं तो जितने भाई आपके हैं उतने नारियल, एक तो यम नारियल हो गया, यम नारियल का गोला, जितने भाई हैं उतने सभी भाइयों के लिए अलग अलग नारियल गोला रखें, उसमें तिलक करें, आरती करें, फिर उसको अलग अलग कपड़ों में लपेट के रख दें। जब आपके भाई मिलें तो उनको दे दें। और फिर वही क्रिया होगी, जब आप भाई को दोगे तो भाई आपको कुछ न कुछ उपहार देंगे और भाई आपको पाँव छुएंगे तो आप उनको आशीर्वाद दे दोगे। तो आपको मैं भाई दूज पर्व के बारे में बताई हूँ। आप सभी बहनों को ये भाई दूज पर्व मंगलमय हो, सुखमय हो। आप सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।